हाँ जी, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज जो क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ वो है 2015 का पेपर नंबर 1। आज फिर से फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। मेरा नाम अभिषेक एंड आई यूज टू टीच फिजिक्स हियर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डीले। बिना किसी डीले के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 स्क्रीन पर है। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल, इट पुशेस बैक विद मच लेस वेलोसिटी देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जब एक हम गोली चलाते हैं, चलानी नहीं चाहिए बट ऑफ कोर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस, यस यू विल गेट चांस टू शूट समवन समडे। एंड व्हेन वी यूज टू शूट, तो बुलेट जो है वो अगली डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, गन पिछली डायरेक्शन में रिकॉइल करती है। यही बात बताई गई है पहली उसमें, और कहा है कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है किसकी, गन की, गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो बहुत कम है। रिकॉइल जो वेलोसिटी है वो लेस देन है वेलोसिटी ऑफ बुलेट से। पहली बात बिल्कुल साफ साफ। दूसरे में कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइलिंग गन इज लेस बिकॉज गन इज मच हैवियर देन द बुलेट, और ये बात सही भी है। बट फिजिक्स कैसे प्रूव करेगी? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या कहता है? स्टार्टिंग में गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है, उसके बाद गन ने भी मूव किया है पीछे की तरफ, बुलेट ने भी मूव किया है पीछे की तरफ। तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी कितनी? एम वी अपॉन एम। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। बुलेट इधर चल रही है, गन इधर रिकॉइल कर रही है, गन इधर रिकॉइल कर रही है, बुलेट इधर चल रही है। तो बोथ आर करेक्ट, दैट इज श्योर। ये नहीं है, दोनों गलत। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। जो सेकेंड है वो फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए, a person standing 1 meter in front of a plane mirror approach the mirror by 40 centimeter. The new distance between the person and his image in the plane mirror. एक प्लेन मिरर है, एक इंसान उस प्लेन मिरर के सामने 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। अब वो मिरर की तरफ चला है 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर वो चला है। डिस्टेंस कितना रह गया है? 60 सेंटीमीटर का। पहले अगर इमेज 1 मीटर पे ही बन रही थी तो अब इमेज भी 40 सेंटीमीटर चलेगी। तो ये गैप कितना? 60 सेंटीमीटर। तो यहां से आपके पास जो फाइनल डिस्टेंस आएगा बिटवीन पर्सन एंड हिज इमेज इज 60 प्लस 60, 120 सेंटीमीटर। 120 यानी कि 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ड्राई सेल फ्रॉम ऑफ कोर्स केमिकल एनर्जी। There will be a redox reaction at both cathode and anode and ions will get exchanged, and due to that there will be a flow of current in the circuit. So that is due to chemical energy. In respect of the differences of gravitational from electric and magnetic force, which one of the following is true? Gravitational is the weakest force. Gravitational is a long range, no, ये गलत है। 1 by 1 पोस्टमार्टम करते हैं ऑप्शन का, ये गलत है, ये भी गलत है। अट्रैक्टिव ओनली, ये सही है। ग्रेविटेशनल हमेशा, ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है, कभी ग्रेविटी किसी को उठा के अर्थ से बाहर नहीं फेंकेगी, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी। सेम गोज विद मैग्नेटिक ऑल्सो, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। An object is raised to a height of 3 meter from the ground
It is then allowed to fall onto a table 1 meter high from ground level. In this context, एक ऑब्जेक्ट है जिसे 3 मीटर से नीचे फेंका गया, उसके बाद उसे एक टेबल पे जो 1 मीटर हाई है, 1 मीटर हाई है, ये टेबल है, एक मीटर हाई है, 3 मीटर के डिस्टेंस से एक बॉल को थ्रो किया गया, 3 मीटर के डिस्टेंस से एक बॉल को थ्रो किया गया। जब थ्रो किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 2/3। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgh। पहले हाइट 3 था तो 3 mgh, अब कितनी रह गई है? mgh। तो कितनी डिक्रीज हुई? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बाय 2/3, डिक्रीज बाय 1/3, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 2/3 या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 1/3। बिल्कुल सीधा सा सरल सा क्वेश्चन है आपके सामने। काइनेटिक एनर्जी बताना कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है। तो बिल्कुल सही है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी बी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय 1/3। भाई 3 पहले था 3 mg, बाद में 1 mg रह गया, तो 1/3 इज 1 mgh by 3 mgh इज 1/3, तो बी ऑप्शन। Ozone layer of Earth atmosphere is important for living organism because it prevent entry of UV rays, prevent entry of X-ray, maintain level of oxygen present. It's prevent, not present. It's prevent. Prevent acid rain. No, its main function is to prevent the Earth from the exposure of UV rays. जो UV rays है उसके exposure से Earth को बचाती है, उसके exposure से Earth को बचाती है। तो करेक्ट वन इज दिस। 2 pieces of conductor of same material and of equal length are connected in series with a cell. One of the 2 pieces has cross sectional area double to that of other. Which one of the following statement is correct in this regard? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें से करंट कम पास होगा। तो बट देखिए इसमें हीट की भी बात है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं या थोड़ा मैं बता भी देता हूं, H इज I²RT। दोनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड। दोनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सेम करंट फ्लो होगा। तो करंट पे डिपेंडेंसी नहीं है, हीट की डिपेंडेंसी किस पे है? रेजिस्टेंस पे। तो आप हीट के लिए देखिए क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल है, R इज ρL/A, 1/A, तो R कम होना चाहिए। तो वो कह रहा है प्रोड्यूसिंग मोर हीट इन द थिनर वन, तो आई थिंक इट विल बी D। Yes, it will be D. An electron, proton are circulating with same speed in a circular path of equal radius. Which one of the following will happen if the mass of proton is 2000 times that of an electron? आपको निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए, F mv²/r। जिसका मास ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा। तो मास किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का। तो इक्वल नॉट नो, यस बी ऑप्शन। प्रोटॉन को बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सक्सेसफुली 2 वीडियोस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, एक आप तक पहुंच गई होगी इस वीडियो से पहले, एक ये पहुंच जाएगी। इसके बाद हमारे पास बचते हैं 2014 पेपर 2 पेपर 1, 2013 पेपर 2 पेपर 1। तो वो भी कोशिश करेंगे जल्दी ही एग्ज़ाम से पहले भी, हमें सबको पता है 16 तारीख को एग्ज़ाम है, कोशिश करेंगे आप तक पहुंच जाए। सो टिल देन कीप स्टडिंग, दिस इज़ द लास्ट मोमेंट। कोई भी थोड़ी सी भी ढील नहीं बरतनी है, थोड़ा सा भी खुद पे रहम या तरस नहीं खाना है, क्योंकि आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं। जितना आप खुद के कंफर्ट के बारे में सोचेंगे, हो सकता है दिस विल बिकम द one of the main reason for which you have to regret after the exam। तो इसलिए बोल रहा हूँ, do not compromise with the preparation at the last moment।
जी हाँ, बहुत से बच्चों को लगेगा कि बहुत मेहनत की और वो कर भी रहे होंगे, नो डाउट, बट ये आखिरी मोमेंट है, यू हैव टू फिनिश इट ऑफ बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही तरीके से। सो विद दैट, दिस इज मी अभिषेक साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, जय हिंद।